आदेश कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों, राहु शक्तिमान बन रहे हैं, राहु महाबलवान बन रहे हैं, राहु के पास अपरंपार शक्ति आ रही है। तो कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोगों पर राहु का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, आज की वीडियो इसी पर है। और राहु का गजब महा उपाय भी आपको सुनने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यार क्या कह रहे हैं ये मित्र कि राहु शक्तिशाली होने वाला है, क्या राहु में पहले शक्ति नहीं थी? भैया राहु में शक्ति थी, लेकिन अब राहु महाबलशाली बन गए हैं भैया। 30 अक्टूबर तक राहु महाबलशाली रहेंगे, सत्ता इन्हीं के हाथ में रहने वाली है। राहु कैसे महाशक्तिशाली हो रहा है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो भैया देखिए, राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। और अब राहु 18 डिग्री पर आ गए हैं और 12 से लेकर के 18 डिग्री में कोई भी ग्रह हो वो महाशक्तिशाली होता है। लेकिन जब बात राहु और केतु की हो तो बात कुछ अलग हो जाती है। देखिए, एक अच्छे आदमी के पास, सज्जन आदमी के पास पावर आती है तो वो शुभ ही करता है, अपवाद हर जगह हो सकता है। लेकिन जब किसी क्रूर ग्रह के पास, किसी दैत्य के पास अपरंपार शक्ति आती है तो वो अच्छा और बुरा दोनों कर सकता है। वो उसके मन पर डिपेंड करता है, क्योंकि दैत्य कब किस पर प्रसन्न हो जाए कुछ नहीं पता। और ज्यादातर पर तो दैत्यराज जो है अप्रसन्न ही रहते हैं। तो राहु को भी खुश किया जा सकता है। इस दुनिया में प्रत्येक चीज को प्रसन्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, उसका आशीर्वाद लिया जा सकता है। बस तरीका आपके पास होना चाहिए, वही तरीका आपको बताएंगे। राहु देवता भैया 30 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में प्रवेश किए हैं और लग्न में आपकी राशि में केतु देवता ने प्रवेश किया है। तब से भैया हलचल तो आपके जीवन में मच रही होगी, है ना। पेट की दिक्कत चल रही होगी, कुछ ना कुछ दाम्पत्य में दिक्कत। हालांकि बृहस्पति ने अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बुध भी अब सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने कहा था कि भैया राहु अभी नहीं हटने वाले। हाँ, दाम्पत्य की दिक्कतें दूर हुई है, लेकिन अब राहु की ताकत बहुत बढ़ गई है। तो अब अकेले राहु प्रभावित कर रहे हैं सप्तम भाव को, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति भी भैया अब धीरे धीरे बली हो रहे हैं और नवम भाव में जाकर के तो वैसे ही अपना बहुत शुभत्व प्रभाव देते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों से कहा था कि थोड़े टाइम वेट कीजिए, डिवोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, उसके बाद में देखिएगा काश की गुंजाइश नहीं रहेगी। काश हम रुक जाते, काश वो फैसला ना लिया होता, काश कुछ सोच लिया होता। तो वो काश की परिस्थिति आपकी अब समाप्त होगी, अब फैसला आपके हाथ में होगा। बाकी राहु को कैसे पक्ष में करना है, राहु क्या क्या करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, उपाय भी सुनिएगा, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे, हर तरीके से हर चीज आपको बताएंगे। सप्तम भाव में राहु बैठ करके सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करिएगा कि भैया वो आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। विच्छेद कराएंगे किससे? तो विच्छेद वो करा सकते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। इनका जो प्रवृत्ति है ना, इनकी जो रियल प्रवृत्ति है राहु की, वो है विच्छेद कराना। और ये विच्छेद लड़ाई झगड़ा मार पीट इन चीज़ों से नहीं कराते। तो मंगल देव का काम ये करना पसंद नहीं करते। इनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है माया जाल। ये शक का माया जाल बुन देते हैं। मकड़ी देखिए ना, मकड़ी धीरे धीरे एक छोटा सा जाल बनाएगी, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और, उसके ऊपर और जब कीड़ा फंस जाएगा तो वहीं से निकलेगी छोटे से छेद से और उस पर जाकर के तीखा प्रहार कर देगी। इतने लेयर बनाती है वो कि मकड़ी के आसपास से भी जो कीट जाते हैं वो उसके जाल में फंस ही जाते हैं। तो ऐसे राहु का माया जाल बनता है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बनता है ये पता ही नहीं चलता। शक होना शुरू हो जाता है। शक, सबसे पहले शक डालते हैं।
अब शक की शुरुआत कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल बताएंगे। इसको वास्तविकता के रूप में मत लीजिएगा, हालांकि वास्तविकता भी होती है लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकती। जैसे पतिदेव घर पर आए, पतिदेव घर पर आए, देखा कि पत्नी यार फोन पे बात कर रही है। अब पत्नी ने तो पति के सम्मान में तुरंत फोन काट दिया कि बाद में बात करूं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि पति ने सोचा कि यार अरे मुझे देख करके फोन काट दिया, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। मन में शक का बीज बो दिया। चलिए, पति ने सोचा, थोड़ा अपने मन को कर लिया। अब रात्रि में पतिदेव खाना वाना खा करके घूमने के लिए चले गए। थोड़ी वॉकिंग करके आते हैं, खाना पच जाएगा। पत्नी ने भी खाना खा लिया, लेटी रही। किसी का, मौसी का, चाची का, किसी का भी फोन आ गया और फिर बातें पे लग गई। पतिदेव फिर आए, सोचा पति थक करके आए हैं यार, फोन काट देती हूँ, अच्छा भैया आपसे बाद में बात करेंगे। बस हो गया शक पैदा। वो बात चाहे भले ही अपनी बहन से कर रहे हो। ऐसे ही पति किससे बात कर रहा हो तो पत्नी को ऐसा लगेगा यार पता नहीं किससे बात कर रहा है, तो शक बो देंगे, कह नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में राहु कहने नहीं देते, शक के बीज को पौधा बना देते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो विस्फोट होता है। तह तक तब तक भी नहीं पहुंच पाते जब तक कि विस्फोट ना हो जाए। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मामला खराब हो जाए और तह पर पहुंचा जाए, यह पूछने की जहमत नहीं होती यार क्यों कहा था, क्यों फोन काटा था। फॉर एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस शक को अब ये बढ़ाने का काम करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो बस इस शक को कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोगों को आपस में पैदा नहीं होने देना, समझे ना। राहु का सबसे बड़ा काट बंधा है। आमदनी तो आपकी कराने वाले हैं, आमदनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही शक ये आपकी, यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो करा सकते हैं कि यार महाशक्तिशाली बन रहे हैं, इनका जाल चलने वाला है। जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ वहाँ भी इनका जाल चलेगा, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी जाल चलेगा। इस जाल से ही बचना है। देंगे भी बहुत कुछ, वो भी सुनने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा नहीं कि देंगे नहीं भैया, बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शक को निकालना होगा। किसी के भी प्रति कोई भी शक हो, जरा सी भी बात का, तुरंत बोल दीजिए आपने ऐसा क्यों किया। वहीं पटक्षेप और वो जो बीज है ना शक का, वो बोया ही नहीं जाएगा, उसको धरती में वो जाए उपजे उससे पहले ही पट जाए। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव पर। देखिए कर्क राशि है, स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा में और राहु में शत्रुता है। राहु को इसको खराब करना चाहिए, लेकिन राहु ऐसा नहीं करता, क्योंकि 11 राहु की दृष्टि और 11वां भाव है हमारा इनकम। तो ये के अक्टूबर तक राहु देवता आपकी इनकम कराते रहेंगे। नौकरी नहीं है तब भी इनकम कराएंगे। बिजनेस में थोड़ी बहुत उठा पटक तो होगी, लेकिन इनकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इनका एक स्वभाव है टेंशन देना। तो देखिए टेंशन तो कहीं ना कहीं देंगे, क्योंकि कर्क राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो रोजगार को लेकर के टेंशन दे सकते हैं, यार ग्राहक नहीं आ रहे, यार बॉस क्या सोच रहा है कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे। नहीं निकालेगा नौकरी से, लेकिन टेंशन लटकी रहेगी। वो कहता है ना तलवार लटकी रहेगी। तो उस तलवार को कैसे दूर करें वो उपाय तो आपको बताएंगे ही। सबसे पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या क्या होगा और क्या क्या लाभ आपको
राहु के इस परिवर्तन का मिलने वाला है। अब राहु देवता यहाँ पर 5वीं दृष्टि से आपको धन तो दिला रहे हैं, लेकिन चूंकि चंद्रदेव है तो एक बात का ध्यान रखना, जब कृष्ण पक्ष होता है, अमावस्या को किसी भी निर्जन स्थान वगैरह पर जाने से बचिएगा। कोई रात्रि में, ज़्यादा रात्रि में मत जाइएगा। स्त्रियां बालों को बांध करके सोएं, क्योंकि कर्क राशि पर देखिए, कन्या राशि में चंद्रदेव जो है वो आपकी इनकम के मालिक है, तो चंद्र को मजबूत करना है। तो एक तो माँ की सेवा करनी है, माँ और सास। ये मत पूछा कीजिए कि माँ अलग है कि सास अलग है, सास भी माँ ही होती है। तो माँ और सास की पूर्ण रूप से सेवा करनी है, माँ और सास के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मदर इन लॉ, सास का मतलब होता है मदर इन लॉ। आजकल के लोग यार पूछते हैं, गुरु जी आपने बोला सास, सास क्या होती है? अरे भैया, सास यानी कि पत्नी की मम्मी, यानी कि मदर इन लॉ। जैसे आप पति हैं, आपकी मम्मी आपकी पत्नी की सास हुई, ऐसे ही आपकी पत्नी की मम्मी आपकी सास हुई। तो यहाँ मदर इन लॉ की बात हो रही है, तो उनकी सेवा करनी है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, इनकम में कहीं कोई कमी नहीं। अब राहु देवता की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, और लग्न पर यानी कि आपकी राशि को राहु देवता अपनी मानते हैं, तो चतुराई आपके अंदर भर देंगे। जो आस्तीन के सांप आपको डस रहे थे, अब तक आपको पता ही नहीं था, उन सभी सांपों का ये खुलासा करेंगे। अब किसी सांप को डसने नहीं देंगे आपको, बहुत डस चुके आपको सांप। आस्तीन में आपने सांप पाले हुए थे, नहीं पता चल रहा था। बहुत सारे कन्या राशि वाले भैया, कन्या लग्न वाले कमेंट्स करके बताइएगा। 30 अक्टूबर के बाद कई खुलासे हुए होंगे, जनवरी में, फरवरी में बहुत खुलासे हुए होंगे आस्तीन के सांपों का। आपको पता चला होगा कि यार कौन हमारे साथ रह करके हमको धोखा दे रहा है। लेकिन अब वो धोखा नहीं चलने वाला, क्योंकि राहु की शक्ति बढ़ चुकी है और राहु अपनी राशि को देख रहे हैं। कन्या राशि राहु की अपनी राशि है, इसलिए हमने कहा कि मिथुन और कन्या राशि, इन दोनों पर राहु विपरीत प्रभाव नहीं डालते। थोड़े से उपाय कर लीजिए, राहु देवता आपको मालामाल कर देंगे। अब सप्तम से इनकी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बना देंगे। आप साम दाम दंड भेद सभी नीतियों से काम लेने में प्रवीण हो जाएंगे। अब हमारा नाम प्रवीण है तो ये मत समझिए कि हम कह रहे हैं कि हम हो जाएंगे। प्रवीण का मतलब होता है चतुर, निपुण, परफेक्ट, परफेक्शनिस्ट। तो प्रवीण कर देंगे आपको राहु देवता, क्योंकि आपके लग्न को देखेंगे। लेकिन केतु देव आपकी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये सोचवाते बहुत हैं। तो अपनी सोचने की जो एक स्थिति है ना, उस पर थोड़ा सा काबू आपको करना हो। हर वक्त तो सोचने से भी कुछ नहीं होता। इम्प्लीमेंट, स्मार्ट वर्क देन इम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव रिजल्ट। यदि आप हर टाइम सोचते रहेंगे, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करेंगे, तो भैया रिजल्ट क्या आएगा? सोचने से रिजल्ट तो नहीं आता। हम सोचे कि हम यहाँ बैठे हैं, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में जाकर के ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो ये सब सपनों की दुनिया हुई। आपको लगता है कि मुंबई जाकर के आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो यार इम्प्लीमेंट कीजिए, मुंबई जाइए, वहाँ जाकर के देखिए, अनुभव मिलेगा। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। केतु आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, ख्वाबों की दुनिया में रहने के लिए मजबूर करेंगे। नहीं, राहु की शक्ति बढ़ गई है, केतु की शक्ति बढ़ गई है, वो सोचवाएंगे आपसे, लेकिन राहु इम्प्लीमेंट करने पर जोर देंगे, और यह इम्प्लीमेंट आपको करना होगा। अब राहु की दृष्टि, महाबली महाशक्तिमान राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम को गजब कर देंगे। हमने कहा ना, स्मार्ट वर्क, पुरुषार्थ से पीछे मत हटिए। पुरुषार्थ आपका होगा, लेकिन स्मार्ट होगा आपका रास्ता। आपका जो वे होगा ना, वे रास्ता जो होगा वो बहुत स्मार्ट होगा। कम मेहनत में अधिक काम कर पाएंगे, कम मेहनत में बहुत कुछ पा जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यार मेहनत नहीं करेंगे।
राहु की दृष्टि 3rd हाउस पर हमने सबसे अच्छी देखी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगल देव की राशि है, इसलिए भूमि खरीदते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कहीं किसी इल्लीगल फंडे में आप ना फंस जाए, है ना। तो सोच समझ करके सभी कार्य कीजिए। राहु धनवान आपको बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब के बाद भी थोड़ी दिक्कत, अब सपोज कीजिए राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं, राहु आपके अच्छे स्थान में नहीं बैठे, राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं, आपको उनका दुष्प्रभाव मिल रहा है, तो क्या? तो महिला पुरुष बच्चे सभी को राहु का दिव्य उपाय, एक तो हरी घास पर रोजाना हम बताते हैं कि 6 मिनट चलना शुरू कीजिए। सभी स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सभी 6 मिनट कम से कम चलिए। बाकी सामर्थ्य है, बुजुर्ग हैं 1 मिनट 2 मिनट जितना भी चल सकता है उतना चलिए। दूसरी बात, एक हरे कपड़े में कपूर बांध लीजिए अच्छी क्वालिटी का और अपनी जेब में रखिए, ऊपर वाली जेब में। इससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर से बिल्कुल गायब होगा। और तीसरा उपाय, बुधवार, मंगलवार या शनिवार, इन तीनों में से किसी भी दिन एक मिट्टी का दीपक खरीद लीजिए, उसमें 4-5 डली अच्छी क्वालिटी के शुद्ध कपूर की रखिए और अपने कमरे में, जहां आपका लिविंग रूम है, जहां आप लोग शयन करते हैं, वहां पर किसी ऊंचे स्थान पर, किसी अलमारी पर, किसी विंडो पर रख दीजिए। 5-10 दिन बाद उसको देखिए, वो काला पड़ गया, उसको बाहर फेंक दीजिए। वो उड़ गया तो कोई बात नहीं, उसमें 5-7 डली फिर डाल दीजिए। तो आप पर राहु का बैड इफेक्ट नहीं होगा, राहु की कृपा आपको मिलेगी, दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें समाप्त होंगी, पार्टनरशिप में जो दिक्कतें आनी थी वो समाप्त होंगी, धन की आवक बढ़ेगी और हर तरफ से शुभता का वास आपके घर में होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।